नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज की क्लास आपकी जो है जियोग्राफी के क्वेश्चंस पर एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स में आए जो है सारे जो जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस इस क्लास के एक ही क्लास के अंदर जो हम आपके सारे क्वेश्चंस को आपके साथ पूरा करेंगे। इससे पहले आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस के क्वेश्चंस हम आपको लिए लेकर आ चुके हैं। तो बाइलिंगुअल रहेगी आपकी पूरी की पूरी क्लास जो है, दोनों सब्जेक्ट के अंदर आपके क्वेश्चंस करवाएंगे। जो आप हिंदी बैकग्राउंड या इंग्लिश बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं तो दोनों इसको जो आप कर सकते हैं। और आपके लिए जो है मेंस में जाने से पहले एक मस्ट वॉच क्लास है कि आप सीजीएल जो 2025 के मेंस में अगर बैठ रहे हैं या अदर भी एग्जाम दे रहे हैं आगे, दिल्ली पुलिस, एचसीएम वगैरह के, सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह के, जीडी वगैरह के, तो उनमें भी जीएस में जो है आपकी एसएससी के अंदर पीवाईक्यूज आपने रिपीट होते हुए देखेंगे, तो उसमें भी संभावना है कि आपके ये क्वेश्चंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से जो आपके ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई दें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। हिमानी शीतल रूपों के संदर्भ में आपका संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो आपका विचार कीजिए। हैंगिंग वैलीज आर ऑफन फाउंड ओपनिंग इनटू मेन ग्लेशियल वैलीज एट हायर एलिवेशंस। लटकती हुई घाटियां प्राय अधिक ऊंचाइयों पर मुख्य हिमानी घाटियों में खुलती हुई पाई जाती है। सेकंड आपका, स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज आर फ्रीक्वेंटली ट्रंकेड इनटू ट्रायंगुलर फैक्ट्स। जो आपका ऐसी लटकती घाटियों के सपर प्राय कटकर त्रिकोणीय फलक फैक्ट्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो आपका दोनों कथन इसके अंदर जो आपकी किससे रिलेटेड, जो आपकी हिमानी शीतल रूप है, आपका ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है, उनसे रिलेटेड दोनों आपकी स्टेटमेंट्स आपकी राइट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लैंडस्लाइड्स इन्वॉल्व्स बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द स्लिपिंग मटेरियल। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूस्खलन में फिसलने वाले पदार्थ पीछे की ओर घूमता है। तो किसके, आपके स्लम्प टाइप्स जो लैंडस्लाइड्स हैं उनके बाद जो है ऐसी प्रतिक्रिया हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड ऑफ बाय पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व से क्या आपका तात्पर्य है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या निवास करती है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। जो आपका अगर 5 किलोमीटर वर्ग एरिया में जो आपका 4000 है तो प्रति वर्ग कितना, 800 जो है आपकी जनसंख्या निवास करेगी। तो इसको जो है आपका क्या कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। हल्के उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से यूज लाइट मटेरियल्स टू मेड कंज्यूमर गुड्स जो है ये उपभोक्ता वस्तुएं बनाने के लिए किसका, आपका कच्चे माल के रूप में हल्के पदार्थों का जो है आपका यूज करते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी जो है इसके अंदर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल कंसिडर्ड ए वेदर एलिमेंट। निम्नलिखित में से सामान्यतः मौसम का जो आपका तत्व इनमें से कौन सा है जो मौसम का तत्व नहीं माना जाता। तो कौन सा है आपका वेदर एलिमेंट, इनमें से तापमान एक वेदर एलिमेंट है, आर्द्रता एक वेदर एलिमेंट है, विंड एक वेदर एलिमेंट है, लेकिन सोइल पीएच है, मृदा का जो आपका पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान जांच करते हैं, वो एक क्या नहीं है, वेदर एलिमेंट इनमें से नहीं है। तो नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। रीड द फॉलोइंग एसोसिएशन ए एंड रीजन आर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो है कारण और जो आपका कथन कहे गए हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंसिडर्ड एन ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। आपका छोटा नागपुर पठार को मध्य उच्च भूमि का पूर्वी विस्तार माना जाता है। और सेकंड, द छोटा नागपुर प्लेटू इज ड्रेन प्राइमरली बाय द चंबल एंड बेतवा रिवर। छोटा नागपुर पठार का अफवाह मुख्यतः चंबल और बेतवा नदियों के द्वारा होता है। तो इसमें ए जो है आपका सही है कि आपका उसका एक्सटेंशन है किसका, आपका ईस्टर्न जो आपका एक्सटेंशन है किसका, ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स। जो आपका सेंट्रल जो भारत के हाईलैंड्स है उनका ईस्टर्न एक्सटेंडेड है कौन सा, आपका छोटा नागपुर। लेकिन जो आपकी दोनों नदियां हैं वो इसकी जो आपका इससे रिलेटेड नहीं है छोटा नागपुर से। तो आपका सेकंड इसमें जो आपका गलत हो जाता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में गैर धात्विक खनिजों की भूमिका को बेहतर से दर्शाता है। तो इसमें जो आपका इंडिया हैज रिच रिजर्व्स फॉर इंडस्ट्रीज, जो आपका भारत में उद्योगों के लिए जो है आपका समृद्ध भंडार है, किसके लिए, गैर धात्विक खनिजों को, जो आपकी इंडस्ट्रीज है उनके लिए उपयुक्त भंडार है खनिजों के रूप में जो है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आपका, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। तो लोहा, आयरन स्टील इज कंसिडर्ड ए हैवी इंडस्ट्री। लोहा में इस्पात को भारी उद्योग माना जाता है, ये आपका सही है। इट रिक्वायर्स लाइट वेटेड रॉ मटेरियल्स, तो आपका सेकंड गलत है इसके लिए।
लोहा और इस्पात जो है आपका भारी उद्योग है, तो इसके अंदर हल्के जो आपका कच्चे माल की आवश्यकता क्यों होगी, तो आपका इसमें भी सेकंड ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, जो आपका ऑप्शन नंबर सी इज आपका राइट हो जाता है। इन विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन आर गोर्जेस मोस्ट कॉमनली डेवलप्ड, निम्नलिखित में से किस प्रकार की भू संरचना में गोर्ज सबसे अधिक विकसित होते हैं, तो किसमें आपका हार्ड रॉक्स के अंदर, कठोर शैल के अंदर जो आपके गोर्ज सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। नेक्स्ट आपका विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2011 टू 2001 टू 2011, 2001 से 11 के बीच में किस भारतीय राज्य ने जो आपका नेगेटिव नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो आपकी दर्ज की, तो किसके अंदर जो आपका नागालैंड के अंदर जो आपका नकारात्मक की जन्म दर जो आपकी कम थी, मृत्यु दर ज्यादा थी, तो इससे क्या होता है आपकी नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर जो आपकी रिकॉर्ड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का दर को सर्वोच्चम वर्णन करता है, तो कौन सा जो है आपका कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच में अंतर जो होता है वो जो आपका नेचुरल ग्रोथ को जो आपका दर्शाता है, डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट जो आपका वो किसको दर्शाता है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आपका इवेल्युएट दीज स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक लेयर्स, तो मोस्ट वेदर फिनोमेना ऑक्योर इन द स्ट्रेटोस्फेयर, मौसम घटनाएं जो आपकी संबंधित घटनाएं कहाँ समताप मंडल में होती है, ये भी आपका गलत है। द ओजोन लेयर इज प्राइमरी फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, ये भी आपका ट्रोपोस्फेयर में क्षोभ मंडल में ओजोन लेयर नहीं पाई जाती, तो इसमें कौन सा दोनों जो आपका कथन गलत आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका चूज द करेक्टली मेस्ड कैव फीचर एंड इट्स फॉर्मेशन, गुफा के सतल रूप और उनके निर्माण का सही मेल चुनिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सेटलग्रामाइट जो आपका फॉर्म्ड बाय ड्रिपिंग वाटर, टपकते पानी से बनता है आपका, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट दो कथन पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स एंड परसेंटेज चेंज पर ईयर, जनसंख्या वृद्धि को पूर्ण संख्या और वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन में मापा जाता है। सेकंड आपका मेजरिंग ग्रोथ ओनली इन एब्सोल्यूट नंबर्स प्रोवाइड्स डिटेल्ड इनसाइट्स इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड्स ओवर टाइम, केवल पूर्ण संख्या में वृद्धि मापने के समय के साथ जनसंख्या परिवर्तियों की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसके अंदर जो आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री पेयर्स इज करेक्टली ग्रुप्ड एज हैवी इंडस्ट्रीज, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग योग भारी उद्योगों के रूप में सही वर्गीकृत है, तो कौन सा जहाज निर्माण और ऑटोमोबाइल्स जो आपकी कार की कंपनीज है वो किसके लिए कौन से कच्चे माल पर निर्धारित होती है, हैवी जैसे लोहे जैसे जो आपके पार्टिकल्स है उनके ऊपर, तो ये जो आपका एक परफेक्ट पेयर है शिप बिल्डिंग जो आपका और ऑटोमोबाइल्स है, किसका एक पेयर, बाकी जो है इलेक्ट्रिक बल्ब्स आपके फ्यूज वर ये भी हल्के उद्योग है, पेंट ब्रश हो गए ये भी पेंट ब्रशेस हो गए, तो ये किसका आपका हल्के उद्योगों का एक टाइप है। नेचुरल लीव्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट्स, प्राकृतिक तटबंध सामान्यतः निम्नलिखित में से किस पर्यावरण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बड़ी नदियों के बाढ़ मैदान, फ्लड प्लेन्स ऑफ लार्ज रिवर्स पर जो आपका इससे संबंधित है ये। नेक्स्ट आपका नेचुरल ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली कैरेक्टराइज्ड फीचर्स ऑफ विंड इरोडेड लैंडफॉर्म्स इन डेजर्ट रीजन्स, इनमें से कौन से जो है एक जी पवन अपर्दन से बने मरुस्थलों के अंदर जो आपके लैंडफॉर्म्स है उनके एक एग्जांपल है, तो मशरूम आकार की चट्टानें ऐसे भी बनी हुई दिखाती हैं, किससे, तेज विंड से जो आपका की मिट्टी बाकी साइड की होगी और बाकी स्ट्रक्चर मिट्टी की हमें मशरूम के आकार में जो आपकी दिखाई देती है। फ्लैट टॉप रेजिडेंशियल हिल्स रिसेंबलिंग टेबल सरफेस, मेज जैसी सपाट शीर्ष वाली अवशिष्ट पहाड़ियां ये भी दिखाई देती है, और एकाकी स्तंभों के रूप में खड़ी शैल अवशिष्ट ये भी हमें दिखाई देती है, तो इसमें एक दो तीन जो है तीनों जो है आपकी रॉक रेमेंट स्टैंडिंग एज आइसोलेटेड पेडल्स, तो ये भी हमें दिखाई देती है। विच रिवर्स वैली इज एसोसिएटेड विद कोल डिपॉजिट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, उत्तर पूर्वी पठार में कोयला निक्षेप किस नदी घाटी के संबंधित है, तो कहां, दामोदर वैली, दामोदर घाटी से यह आपका रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका 19वां क्वेश्चन 19th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब वाटर बॉडीज इन द इंडियन डिजर्ट, पहला नदियां बारहमासी होती है और पूरे वर्ष बहती है, तो आपका मरुस्थल के अंदर नदियां बारहमासी नहीं बहती, आपका कुछ ही समय जो है नदियों का वहां बहाव देखा जाता है, और नदियां ऐसी दिखाई जाती है कि मोस्ट स्ट्रीम्स डिस्पेयर इनटू द सैंड। सेकंड जो अपनी स्टेटमेंट है कि अधिकांश नदियां रेत में विलीन होती हुई हमें दिखाई देती है, तो जो आपका सेकंड इसमें सही है आपका, फर्स्ट आपका गलत जो आपका हो जाता है, तो ओनली बी जो है बारहमासी मरुस्थल में हमें नदियां नहीं मिलती। ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन अर्थ एट एटमॉस्फेयर इज रफली, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी 21
1% जो आपकी ऑक्सीजन की पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की सांद्रता पाई जाती है। नेक्स्ट आपका रॉक स्लाइड्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रॉक स्लाइड्स इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, इट इज स्लोअर देन रॉक फॉल, यह शैल पतन की तुलना में धीमा होता है। नेक्स्ट आपका which of the following statements about dams is are correct? A dam always refers to a concrete wall, बांध सदैव कंक्रीट की दीवार के होते हैं, ये भी आपका जो आपका इसका गलत हो जाता है कि बांध जरूरी नहीं है, आपके नेचुरल डैम्स भी होते हैं। स्पिलवेज हेल्प इन रेगुलेटिंग वाटर फ्लो, आपका स्पिलवे जो है जल प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, ये आपका राइट है। डैम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड पर्पस, बांधों की संरचना और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये दोनों जो आपकी स्टेटमेंट आपका ऑप्शन नंबर बी इसका बोथ सेकंड एंड थर्ड जो आपकी राइट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कंक्रीट की दीवार ही बांध सदैव बने, नेचुरल जो है एक साइड किसी की हो सकती है, नेचुरल रिवर की हो सकती है किसी की। तो आपका विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स दैट आर स्केर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा समूह है भारत में दुर्लभ गैर लोह धात्विक खनिजों का है? तो इनमें से कौन से हैं गैर धात्विक? इनमें से तांबा, जस्ता और सीसा जो आपका, लोहा, कोयला, एक्साइड जो आपका, कॉपर, जिंक और लीड जो आपका, कौन किसका समूह है? दुर्लभ गैर धात्विक जो आपका गैर लोहा धात्विक जो है आपका, इनमें से लोहे का नहीं, पहले में भी लोहा आ गया, सेकंड में आपका बॉक्साइट मैग्नीज आ गया, अब्रेक डोलेमाइट फ्लेस्पर आ गया, ये प्रॉपर पेयर है जो किसका है? दुर्लभ जो आपकी रेयरली पाई जाती है उनका एक ग्रुप है। चीनी उद्योग के संबंधित जो आपके कथन है कि परिवहन के दौरान गन्ने की सुक्रोज की मात्रा घटती है आपका, ये आपकी स्टेटमेंट इसकी राइट है कि परिवहन होता है, धूप होता है, तो उसमें सुक्रोज की मात्रा जो आपका घटती है। चीनी उद्योग मौसमी उद्योग है, मौसमी उद्योग क्यों है? क्योंकि जो है आपका इसमें जो आपका जिस सीजन में गन्ना होता है वो आपका उसी टाइम पे जो होता है, यह उद्योग सहकारी प्रबंधन के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि सहकारी प्रबंधन किया जाता है बहुत सी चीनी फैक्ट्रीज का। और फोर्थ आपका मेजर प्रोड्यूसर्स इंक्लूड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इनमें से जो आपका कि प्रमुख उत्पादकों में से महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी एक स्टेट्स है, तो ये आपका राइट हो जाता है। तो एक लौती स्टेटमेंट थर्ड इसमें गलत है, तो कौन से ऑप्शन में जो आपका ऑप्शन नंबर बी में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनात्मक वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो हीटिंग ऑफ एयर दैट राइजेस एंड कूल्स, जो आपका वायु गर्म होती है, ऊपर उठती है और फिर ठंडी होती है, जो आपका इस वर्षा का कारण बनती है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ मिनरल डिपॉजिट इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर रूप से यह समझाता है कि खनिज निक्षेप जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करते हैं? तो कैसे जो आपका कि वहां इंडस्ट्रीज होगी जहां खनिज निक्षेप होंगे, उद्योग होंगे और वहां जो आपका रोजगार मिलेगा, इसलिए वहां जनसंख्या का निक्षेप भी हमें ज्यादा मिलेगा। दे अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट जॉब्स, वे उद्योगों को आकर्षित करते हैं और रोजगार को सर्जित करते हैं। इंडियाज लैंड एरिया कवर्स व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, भारत का जो आपका स्थलीय क्षेत्र विश्व के कुल कितने क्षेत्रफल को जो आपका कवर करता है? तो 2.4, जो टोटल वर्ल्ड है 100% है, तो भारत उसमें से कितना है अपना 2.4% एरिया जो आपका लैंड का कवर करता है। नेक्स्ट आपका मैच द जियोलॉजिकल फीचर विद इज प्राइमरी प्ले टू बाउंड्री, जो आपका इसमें से किसका? तो फास्ट के साथ आएगा आपका मिड ओशन रेंज है, वो डाइवर्जेंट है, आपका मरीना ट्रेंच कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, और सैन एंड्रेस फोल्ड जो आपका भ्रंश जो है आपका वो क्या है? रूपांतर प्रकार की है, एक प्लेट है, तो तीनों जो आपका करेक्टली मेस्ड है इसमें से। नेक्स्ट आपका द लोहित रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हिमालयन रिवर्स, लोहित नदी निम्नलिखित में से किस प्रमुख हिमालय नदी की सहायक नदी है? तो किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी? आपकी लोहित नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आता है 31, which of the following sets of location in India is known for having significant coral reef ecosystem, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समूह है प्रवाल भित्ति पारितंत्र के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका कच्छ की खाड़ी है, गल्फ ऑफ कच्छ, मन्नार और लक्षद्वीप, जो है मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप जो है आपका किसके लिए जाने जाते हैं? कोरल रीफ इकोसिस्टम के लिए जो आपका जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन ऑफ द टेम्परेचर इंक्रीज इन द थर्मोस्फीयर ड्यूरिंग सोलर स्टॉर्म, सौर तापमानों के दौरान तापमंडल में तापमान बढ़ने का सबसे संभावित कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बी यूवी एंड एक्सरे ऑब्जर्वेशन, जो आपका पराबैंगनी और एक्सरे विकिरण का अवशोषण जो आपका मेन इसमें कारण माना जाता है। किसके दौरान? जो आपका स्टॉर्म्स आते हैं जो आपका उसके दौरान जो आपका तापमंडल में जो आपका तापमान बढ़ने के। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिमिनेट्स
ग्लेशियल टिल फ्रॉम वाटर लेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिमानी टिल को जल द्वारा जमाए गए हिमानी अवसादों से सबसे अच्छा अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अनसॉर्टेड मिक्स डिपोजिटेड डायरेक्टली बाय आइस। हिम द्वारा सीधे जमाया गया अव्यवस्थित मिश्रण जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें जो आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 आपका वही रीजन और जो आपका कथन और कारण। पहला आपका द पॉपुलेशन इनोमेशन फेज ऑफ सेंसस 2011 वाज कंडक्टेड इन फरवरी 21 जो आपका 2011 में की जो आपका पहला फेज इसका कंडक्ट करवाया गया था फरवरी के अंदर। हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस वाज पोस्टपोन्ड टू इंश्योर सिमुलेशंस डाटा कलेक्शन। समकालिक आंकड़ा जो है संग्रह सुनिश्चित करने के लिए गृह सूचीकरण और आवास जनगणना को स्थगित किया गया। तो इसमें जो आपका पहला एक ही कथन सही है कि इसका कंडक्ट कब करवाया गया था? फरवरी 2011 के अंदर जो आपका सेंसस को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषि आधारित उद्योग को सही रूप से दर्शाता है? तो सीमेंट और आपका पेट्रोकेमिकल ये कृषि पे नहीं है। कॉटन जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है, शुगर है, ये आपका पूर्णतः कृषि पर है। जूट, टेक्सटाइल, स्टील नहीं होगा इसमें से। एडिबल खाद्य तेल है और एल्यूमिनियम है, इसमें से जो आपका एल्यूमिनियम नहीं होगा। तो परफेक्ट पेयर इसमें से कौन सा होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका जो पूर्णतः एग्रीकल्चर पर आधारित है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इन 2011। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में था? तो ऑप्शन नंबर सी 2011 की जनसंख्या, अगर भारत की टोटल जनसंख्या 100 है तो उसमें से 16 कहां पाए जाते थे? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के एक पार्ट थे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार टोटल जो है परसेंटेज ऑफ जनसंख्या 16% जो है उत्तर प्रदेश में था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन इंडिया एंड होल्ड्स हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उच्च आर्थिक महत्व रखता है? तो कौन सा खनिज जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आयरन और जो है लोहा आवश्यक है, जो भारत में उच्च गुणवत्ता भी रखता है, उच्च आर्थिक महत्व भी रखता है और सबसे बड़ी मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी के प्रमुख जो आपके जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में रिगार्डिंग अर्थ्स मेजर क्लाइमेट जोन्स। पहला आपका ट्रॉपिकल जोन्स एक्सपीरियंस मिनिमल सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मौसमी तापमान परिवर्तन बहुत कम होता है। टेम्परेचर जोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। समशीतोष्ण क्षेत्रों में 4 स्पष्ट ऋतुएं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन इसके जो आपके राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39, व्हाट कॉजेज ऑफ ए रिवर टू डेवलप मेंडस। किस कारण से नदी में मेंडर विकसित होते हैं? तो किस कारण से? लेटरल इरोजन इन फ्लैट एरियन जो है समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन के कारण जो है इनका क्रिएशन होता है। नेक्स्ट आपका भारत में एल्यूमिनियम गलन सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग is aluminum smelting is the most important metallurgical industry in India. Second आपका aluminum is used in manufacture of aircraft wires and utensils. तो आपका इसमें से जो आपका ए गलत हो जाता है, सबसे जो आप उपयोगी उद्योगों में से एक नहीं है, लेकिन जो है किसके लिए यूज होता है? आपका विमान, तार और बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम का जो आपका यूज किया जाता है। सेकंड इसके अंदर सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका विच पेयर करेक्टली मेज एटमॉस्फेयर लेयर एंड फीचर्स। तो इसमें से आपका पहला जो है आपका कि ट्रोपो मौसमी घटनाएं हैं जो कहाँ होती है? आपका ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो आपकी सारी होती है। कौन सी घटनाएं? मौसमी घटनाएं। नेक्स्ट आपका व्हाट वाज इंडियन अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज इन सेंसस 2011। जनगणना 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो कितना था? 31% था भारत के अंदर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट आपका द सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट यूटिलाइजिंग इट्स प्रॉक्सिमिटी टू ए मेजर कोल प्रोड्यूसिंग रीजन। सिंदरी उर्वरक संयंत्र किस राज्य में है जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के समीप है? तो आपका कौन सी स्टेट में? आपका ऑप्शन नंबर सी झारखंड के समीप जो आपका सिंदरी जो आपका फर्टिलाइजर प्लांट स्थित है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनरिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। निम्नलिखित में से जो आपका जनसंख्या परिवर्तन के घटनों से संबंधित नहीं है। तो जन्म प्रभावित करती है, डेथ प्रभावित करती है और आपका माइग्रेशन प्रभावित करता है, लेकिन कौन? एम्प्लॉयमेंट जो आपका जनसंख्या एक जगह जो आपकी काउंटिंग को प्रभावित नहीं, आपका जनसंख्या निक्षेप को प्रभावित करता है, रोजगार, लेकिन जो आपका
आपका किसको, जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता। तो आपका बर्थ, डेथ और माइग्रेशन इसमें से जो आपका जनसंख्या परिवर्तनों के घटकों के संबंधित है और दूसरे नहीं है। विच स्टेट अमोंग द फॉलोइंग इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज आयरन ओर रिजर्व, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के लोहा अयस्क भंडार में प्रमुख योगदान करता है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा, कर्नाटक जो है आपका वो प्रमुख योगदान करता है, इसके अंदर हो जाता है। नेक्स्ट आपका Why are the Western Ghats considered globally significant according to UNESCO? यूनेस्को के अनुसार पश्चिमी घाट को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो क्यों, इन्फ्लुएंस मॉनसून एंड आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, मानसून को प्रभावित करते हैं और जैव विविधता के हॉटस्पॉट है कहां पे, पश्चिमी घाट। इसके लिए यूनेस्को के अकॉर्डिंग जो आपका इसको महत्वपूर्ण माना गया है वैश्विक रूप से। नेक्स्ट आपका रीड द बिलो स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फर्स्ट आपका ट्रांसपायरेशन इज हाईएस्ट इन ड्राई एंड विंडी कंडीशंस, शुष्क और पवनयुक्त परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन जो आपका सर्वाधिक होता है। इट हेल्प्स इन द एक्सेंट ऑफ द शेप थ्रू कोहेजन टेंशन, यह सहसंयोजन तनाव तंत्र द्वारा रस के आरोहण में सहायक है। और आपका थर्ड है ट्रांसपायरेशन ऑलवेज रिजल्ट इन विल्टिंग, वाष्पोत्सर्जन से सदैव मुरझाने का कारण बनते हैं। तो इसमें से मुरझाने के कारण नहीं बनते, पहले दोनों ऑप्शन जो आपके राइट हो जाते हैं। किसके बारे में, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। नेक्स्ट आपका 48th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मेज्ड विद रेफरेंस ऑफ लाइमस्टोन कैव फॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है चूना पत्थर की गुफाओं की संरचनाओं के संदर्भ में सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पिलर यूनियन ऑफ स्टेलाइट एंड स्टेलमाइट, तो आपका स्तंभ, स्टेलेक्टाइट और आपका स्टेलेग्माइट का संयोजन है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 49th क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन द व्हाई एज स्पेसिफिक रेट्स आर यूज्ड इन डेमोग्राफी, आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह सबसे अच्छा समझाता है कि जनसांख्यिकी में आयु विशिष्ट दरों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों, दे रिफ्लेक्ट एज वाइज वेरिएशन इन फर्टिलिटी, वे आयु के अनुसार प्रजनन दर में जो आपका भिन्नता को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका द कुदेरमुख माइंस इन कर्नाटका आर प्राइमरली नाउन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्सेज, कर्नाटक की कुंदरेमुख खदानें मुख्य रूप से किस महत्वपूर्ण खनिज संसाधन के निष्कर्षण के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें आयरन और जो है लोह अयस्क के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क स्टेट पेयर्स इज करेक्टली मेज्ड, इनमें से कौन सा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो राज्य युग्म सही रूप से सुमेलित है। तो कौन सा आपका सिमलीपाल जो है कहां पाया जाता है, उड़ीसा के अंदर जो पाया जाता है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच ऑफ सैटेलाइट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, उपग्रह के प्रकार और उसके उपयोग का गलत मेल पहचानिए। तो कौन सा आपका नेविगेशन सैटेलाइट, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग जो आपका नेविगेशन उपग्रह किसके लिए, वनाग्नि निगरानी के लिए जो आपका नहीं यूज किया जाता, तो इसलिए आपका मौसम उपग्रह है, चक्रवात की निगरानी करता है। संचार उपग्रह टीवी प्रसारण का काम करता है। और आपका रिमोट सेंसिंग उपग्रह वो किसका, भूमि लैंड यूज का जो आपका यूज उसको चेक करता है। तो इसमें से कौन सा अनमैच्ड है। तो नेविगेशन सैटेलाइट किसको लोकेशन के लिए यूज की जाती है, ना कि फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट आपका डिगबोई, मोरेन और शिवसार एंड नाहरकटिया ऑयल फील्ड्स आर लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो ये कहां कौन से रीजन में लोकेटेड है, आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये आपका लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसके अंदर आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक फीचर्स, निम्नलिखित में भौतिक स्थल रूपों पर विचार कीजिए। तो आपका इसमें से कौन सा टोर्स जो भी है उस पर भी, और ब्लैक माउंटेन ब्लॉक पर्वत, तीनों जो आपके ऑप्शन इसमें से जो आपका प्रायद्वीपीय पठार में इनमें से कौन से पाए जाते हैं, तीनों पाए जाते हैं इनमें से। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 55, द कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लिंक्स इंडिया इन विच कंट्री, कलादान बहुमोडीय परिवहन परियोजना भारत को किस देश से जोड़ती है। तो किस देश से, आपका म्यांमार से जो है भारत को ये प्रोजेक्ट जो है आपका जोड़ता है। नेक्स्ट आपका 56, अर्थ एटमॉस्फेयर रीचेस व्हाट हाइट अप्रोक्सीमेटली, आपका पृथ्वी का वायुमंडल लगभग किस ऊंचाई तक फैला हुआ है, कार्बन रेखा जिसको कहा जाता है। तो किस ऊंचाई तक, आपका 100 किलोमीटर तक जो आपका पृथ्वी का वायुमंडल जो आपका
फैला हुआ माना जाता है। नेक्स्ट आपका विच मैच पेयर इज अनकरेक्ट, कौन सा अनकरेक्ट मैच है, तो इसमें से सी आपका बहिर्मंडल क्षोभ मंडलीय बादल एक्सोस्फीयर जो आपका ट्रोपोस्फेरिक क्लाउड्स इसके अंदर पाए जाते हैं, ये आपका अनमैच्ड है। बाकी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन परत है, मध्यमंडल उल्काएं जलती है और तापमंडल आईएसआई की कक्षा जो आपकी आईएसएस की ऑर्बिट इसके अंदर पाया जाता है, ये राइट है। तो अनमैच्ड जो आपका पूछा है कौन सा युगम गलत है, इसको क्वेश्चन को आप जरूर हमेशा ढंग से पढ़िएगा, युगम सही पूछा है या गलत, कहीं आप पहला ही मीजो मध्य मंडल में उल्काएं जलती है, इसको आपका मेटियोर्स इसके अंदर बर्न हो जाते हैं क्योंकि तापमान ज्यादा होता है, इसको सीधा टिक ना कर दीजिएगा। तो देखिएगा कि कौन सा अनमैच्ड पूछा है या आपका मैच्ड पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग आयरन ओर इन इंडिया, भारत में लोहा एसक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका भारत में केवल हेमेटाइट एसक पाया जाता है, ओनली द हेमेटाइट और ओकर्स इन इंडिया, तो ये आपका गलत हो जाता है, और भी जो है एसक भारत के अंदर इसके अलावा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका which of the Indian states union territories had lowest sex ratio in 2011, 2011 में भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात था, तो ऑप्शन नंबर बी किस कहा, दमन और दीव के अंदर जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात जो आपका दर्ज किया है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज नॉट मैच करेक्टली, कौन से नॉट मैच पूछे हैं इसमें, तो बिस्ट दोआब बिटवीन ब्यास एंड चिनाब, बिस्ट दोआब जो है ब्यास और चिनाब नदी के बीच में है, तो ये आपका अनमैच्ड हो जाता है, बी आपका राइट। बाकी जो है आपका बारी दोआब व्यास और रावी के बीच में, रचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में, जैच दोआब चिनाब और आपका झेलम नदी के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका विच फेनोमेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरर्स नियर अर्थ्स पोल्स, पृथ्वी के ध्रुवों के निकट और के लिए मुख्य रूप से कौन सी घटना जिम्मेदार है, तो कौन सी, सोलर विंड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो आपका इंटरेक्शन जो आपका सौर पवन और चुंबकीय क्षेत्र की अंतः क्रिया जो आपकी होती है वो इसके लिए जो आपकी जिम्मेवार मानी जाती है। नेक्स्ट आपका विच प्लानेट इज नाउन एज द ब्राइटेस्ट प्लांट और द मॉर्निंग इवनिंग स्टार, किस ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह या प्रांत साझा कहा जाता है, तो किसको, आपका वीनस जो है शुक्र ग्रह को जो आपका ब्राइटेस्ट प्लानेट या जो आपका प्रातः और जो है सांझ जो आपका मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसको जो है कहा जाता है, किसको, वीनस को, शुक्र को, ये आपका कई बार पूछा गया है आपका। नेक्स्ट आपका वीरमपट्टनम और आप मेंशन्ड इन न्यूज इज ए कोस्टल विलेज एसोसिएटेड विद विच ऑफ कार फेस्टिवल इन पंडुचेरी, समाचारों में उल्लेखित वीरमपट्टनम पंडुचेरी में किस रथ उत्सव से संबंधित तटीय गांव है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए श्री सेंगनझुनीर जो है आपका अम्मान टेम्पल है उससे जो है आपका रिलेटेड आपका एक जो है आपका रथ उत्सव है, कौन सा आपका, जिस अभी वीरमपट्टनम जो आपका वो रथ फेस्टिवल। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोर्ट सिटी सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इज एन इनक्लेव ऑफ पांडिचेरी, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह नगर है और पांडिचेरी का एनक्लेव है, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी कराईकल जो आपका है वो इसका जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65, द विंध्यन सिस्टम ऑफ रॉक्स इज नाउन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विंध्यन शैल तंत्र निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए, लाइमस्टोन चूना पत्थर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट है। नेक्स्ट आपका 66, विच इंडियन सैटेलाइट इज यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान के लिए किस भारतीय उपग्रह को उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए, इनसेट 3D है जो आपका उसका यूज किया जाता है, किसके लिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए जो आपका है कि आज वर्षा होनी है, जैसे पूर्वानुमान हम देखते हैं टेम्परेचर का पूर्वानुमान देखते हैं वैसे जो पूर्वानुमान के लिए कौन सी सैटेलाइट, इनसेट 3D। नेक्स्ट आपका विच ऑफ दीज इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पासेस थ्रू द इंडियन ओशन, इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है, तो कौन सा, स्वेज नहर जो है आपका, स्वेज कैनाल जो है वो व्यापार मार्ग है वो जो आपका हिंद महासागर से होकर गुजरता है। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजर्ट इरोजनल लैंडफॉर्म्स इज आर करेक्ट, मरुस्थलीय जो आपका, तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें से तीनों जो आपकी सही है, तो आपका मशरूम शेल जल अपर्दन से बनती है, तो जल अपर्दन से इसका सेम मिलता जुलता पड़ा था, अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए होंगे, जल अपर्दन से नहीं, ये वायु अपर्दन से बनती है। टेबल शेलों का सिर चौड़ा और सपाट होता है, द टेबल रॉक्स आर ब्रॉड, तो और फ्लैट टॉप, ये भी गलत हो जाता है। और आपका सी जो आपका है, पेडस्टल रॉक्स आर रिमेन्स शेप्ड बाय विंड डेफिलेशन, पेडस्टल शेल पवन अपस्थिति से बने अवशेष हैं, तो आपका सी है जो आपका, ये मरुस्थल में पाई जाती है और किससे जो आपका
विंड से जो है विंड रेफ्लेक्शन से इनका जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट आपका रिसेंट रिसर्च इंडिकेट्स ए पोटेंशियल वीकनिंग ऑफ ए द AMOC which is not a likely direct consequences। हालिया शोध AMC के कमजोर होने की संभावना दर्शाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका प्रत्यक्ष परिमाण है? तो ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज वार्मिंग इन द आर्कटिक रीजन, आर्कटिक क्षेत्र में अधिक गर्मी जो आपका इसका प्रत्यक्ष परिमाण हमें जो है आपका दिखाई देता। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 70 करते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन गोल ऑफ चंबार पोर्ट? चाबहार जो है बंदरगाह है उसका जो आपका परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका है टू बूस्ट रीजनल ट्रेड, क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका चाबहार बंदरगाह बंदरगाह प्रोजेक्ट का जो आपका प्रमुख जो आपका एम है। चंबल रविनेस आर फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? चंबल की बीहड़ भूमि भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? तो राजस्थान, MP और यूपी। जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर जो आपके चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका चाबहार बंदरगाह का मुख्य रणनीतिक महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी बाईपासिंग पाकिस्तान फॉर ट्रेड, व्यापार है तो पाकिस्तान को जो है आपका बाईपास करना, कि उसको जो है बिना यूज किया जो आपका ट्रेड करना, इसका जो है आपका रणनीतिक महत्व हो गया। नेक्स्ट आपका द रिटायरेटिंग मानसून विंड्स आर एसोसिएटेड विद ड्राई वेदर एंड क्लियर स्काइज इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में लौटती मानसून पवनें शुष्क और मौसम और साफ विकास से जुड़ी होती है। ड्यूरिंग द रिट्रीटिंग मानसून द लो प्रेशर एरिया ओवर द नदर्न प्लेन्स इज रिप्लेस्ड बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम। लौटते मानसून के दौरान उत्तरी मैदानों पर निम्न दाब क्षेत्र के स्थान पर उच्च दाब प्रणाली आ जाती है। तो इसमें जो आपका दोनों जो कथन सही हो जाते हैं, एक कथन सही है और आर उसके जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपका कि मॉनसून के अंदर ऐसी ही सेम जो आपकी प्रतिक्रिया हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 74 विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नाउन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन? निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? तो किसको? भूटान को जो आपका थंडर ड्रैगन की भूमि, द लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। किस देश को? भूटान को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। टालकर ए थर्मल पावर स्टेशन इज इन इंडिया इज इन, भारत में स्थित तालचेर जो आपका ताप विद्युत केंद्र कहां, कौन सी स्टेट के अंदर स्थित है? तो उड़ीसा स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 76 इन इंडिया विच ऑफ दीज जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होस्ट द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्राउंड वाटर रिजर्वोरियस? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण भूजल भंडारों की मेजबानी करती है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका असंगठित संरचना जो कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन, आपका अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन जो आपका असंगठित संरचना जो आपका भूवैज्ञानिक संरचना जो सबसे महत्वपूर्ण भूजल भंडारों की मेजबानी करती है। विच ब्रिक्स कंट्री हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? जो आपका निम्नलिखित ब्रिक्स देशों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी? रशिया की जो आपकी तटरेखा है जो इसमें से ब्रिक्स नेशनों के अंदर बात करें, ब्रिक्स नेशन कौन कौन से आपके? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो आपके ब्रिक्स नेशन जो आपके स्टार्टिंग में थे, जिनके ऊपर नाम ब्रिक्स पड़ा था। उसके बाद में जो करंटली कितने हैं इसके मेंबर्स? टोटल 9 जो है। नेक्स्ट इन इंडिया द शोला इकोसिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भारत में शोला पारितंत्र की विशेषताएं हैं एरिड एंड सेमी एरिडेड क्लाइमेट जोन्स, और आपका शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्र, ग्रोथ ऑफ ट्रीज इन वैली डिप्रेशन सराउंडेड बाय ग्रासलैंड्स, घास भूमि से घिरी घाटी अवसादों क्षेत्र को वृक्षों की वृद्धि, और थर्ड आपका डोमिनेंस ऑफ कॉनिफर्स इन डेंस वेजिटेशन, घने वनस्पति में शंकुधारी वृक्षों का प्रभुत्व। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन नंबर है, कौन सा जो स्टेटमेंट? ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी राइट इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, विच इंडियन ओशन आइसलैंड नेशन इज द स्मॉलेस्ट बाई एरिया? कौन सा जो है हिंद महासागर का कौन सा द्वीपीय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा जो है मालदीव से जो हिंद महासागर का द्वीपीय एक जो आइलैंड है वो सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 80, इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द BWHW टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड? भारत में किस क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपका किसमें? ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के अंदर जो आपका BWHW टाइप की जो आपकी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आपका, वाई डज द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान तमिलनाडु का तट शुष्क क्यों रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें, सिचुएटेड पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित होना के कारण जो आपका ये आपका मानसून के दौरान जो है तमिलनाडु का तट शुष्क रहता है। एक आपका मैंने अभी ब्रिक्स कंट्री बताई टोटल, तो ब्रिक्स का नाम जो पड़ा वो आपका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन प्रेजेंट में इसके मेंबर्स की बात करें कंट्रीज तो टोटल कितनी है? 11 मेंबर्स है ब्रिक्स के अंदर। नेक्स्ट आपका, अर्बन हीट आइसलैंड UHI इफेक्ट इज प्राइमरली कोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अर्बन हीट आइलैंड आपका प्रभाव मुख्य रूप से किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, लो वेजिटेशन, आपका कंक्रीट संरचना और कम वनस्पति के कारण जो आपका या अर्बन हीट आइलैंड जो आपका जो ये घटना होती है। विच कंट्री हेल्प डेवलप चाबहार पोर्ट? जो आपका चाबहार बंदरगाह के विकास में किस देश ने सहायता की? तो किसने? जो आपका इंडिया ने जो सहायता की। और इसका जो आपका हमने ये चाबहार पोर्ट पर इस पे कई क्वेश्चन आ चुके हैं। एक तो इसका जो है रणनीतिक महत्व क्या था कि पाकिस्तान को जो है ट्रेड रास्ते से अलग करना, किसकी हेल्प से? इंडिया की हेल्प से आपका बना है। नेक्स्ट आपका, और जो आपका रीजनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना, इसका मेनली एम। 3 क्वेश्चन हमने इस पे कर लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेन्नई इज नाउन एज द डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, चेन्नई को भारत का डेट्रॉइट जो आपका कहा जाता है। द सिटी इज ए हब ऑफ द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, यह शहर पेट्रोकेमिकल उद्योगों का केंद्र है। तो इसमें जो आपका दोनों कथन जो आपका बहुत करेक्ट और जो आपका दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या ये करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? भारत की जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और थर्ड। पहला आपका, मुस्लिम्स अन्य जो आपका अल्पसंख्यकों से अधिक है। मुस्लिम आपका ऑटो नंबर ओ अदर माइनॉरिटीज, जो आपका मुस्लिम्स की जनसंख्या की अगर जो आपकी अल्पसंख्यक है बाकियों की तुलना में सबसे अधिक है अल्पसंख्यकों में से। और थर्ड आपका, जैन राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, तो ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका थर्ड, आप ईसाई जनसंख्या मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में वितरित है, ये आपका गलत हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईसाई जनसंख्या आपकी पाई जाती है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग सोलर पावर? सौर ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सोलर पावर इज रिन्यूएबल विद लो ऑपरेशनल कॉस्ट, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है और इसकी परिचालन लागत कम है, ये आपका जो है सही कथन है। आपका सेकंड है, कामुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट हैज कैपेसिटी ऑफ 648 मेगावाट, कामुथी और सौर ऊर्जा परियोजना की क्षमता 648 मेगावाट है। तो दोनों कथन इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट आंसर है, दोनों कथन इसके अंदर सही है। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, भारत में जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। द पॉपुलेशन पिरामिड इज ब्रॉड एट द बेस एंड टॉप, जनसंख्या पिरामिड आधार और शीर्ष दोनों पर चौड़ा है। इंडिया हैज ए लार्ज यंग पॉपुलेशन ड्यू टू हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स, उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर के कारण भारत में युवा जनसंख्या अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी, 1 इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, जो आपका पहला गलत है। उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर के कारण भारत में युवा जनसंख्या अधिक है, ये आपका जो आपका गलत हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट। पहली गलत है सॉरी इसके अंदर जो आपका, और सेकंड सही है इसके अंदर जो आपका कि युवा जनसंख्या क्यों ज्यादा है भारत के अंदर, इसका कारण क्या है कि जन्म दर की ज्यादा है और मृत्यु दर कम है, इसके कारण जो आपका युवा जनसंख्या अधिक है। नेक्स्ट आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बॉक्साइट प्रोडक्शन, बॉक्साइट उत्पादन के संबंधित पर लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, लार्जेस्ट डिपोजिट्स ऑक्यूर इन धारवाड़ रॉक सिस्टम, सबसे बड़े निक्षेप जो आपका धारवाड़ शेल तंत्र में पाए जाते हैं। सेकंड, झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, झारखंड सबसे बड़ा इसका उत्पादक है। और नेक्स्ट आपका, मोस्ट बॉक्साइट इज फाउंड इन लेटराइट रॉक्स, अधिकांश बॉक्साइट लेटराइट शेलों में पाए जाते हैं, तो ये आपका गलत इसका हो जाता है। पहला और दूसरा दोनों जो है कथन इसके स्टेटमेंट्स इसकी राइट है, किससे रिलेटेड? बॉक्साइट प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका, द डिस्प्रेसल रूरल सेटलमेंट्स कैन बी फाउंड predominantly is which area?
विखंडित ग्रामीण बसावट मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पहला आपका बुंदेलखंड, सेकंड आपका छत्तीसगढ़, थर्ड आपका लोअर प्लेन्स ऑफ गंगा, फोर्थ आपका हिली स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में। तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है, विखंडित ग्रामीण बसावट कहाँ पाई जाती है? हिली एरियाज है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के, वहां प्लेन एरियाज है बुंदेलखंड चंद्रगढ़ और लोअर प्लेन्स के अंदर विखंडित जनसंख्या नहीं पाई जाती, वहां हिली एरिया होता है, तो कुछ लोग यहाँ बस रहे हैं, कुछ कहीं, कुछ टॉप पे, कुछ बॉटम पे, तो ऐसा जो आपको हमने कहा सिर्फ हिली एरियाज में हमें दिखाई देता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल ऑयल, खनिज तेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अंकलेश्वर एंड कालोल जो है आपका महाराष्ट्र में है, डिपॉजिट फाउंड इन कृष्णा गोदावरी कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन में निक्षेप पाए जाते हैं, तो इसमें आपका सेकंड आपका जो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट जो आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट देयर आर नो एक्टिव वोल्केनोज इन इंडिया, वर्तमान में भारत में कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, और सेकंड आपका मेन कॉज ऑफ इरप्शन इन प्लेट टेक्टोनिक्स, जो है उद्गार का मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी है, तो ये आपका राइट हो जाता है, लेकिन ये जो आपका गलत हो जाता है कि एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है। द ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s टू मिड 1970s एज लार्जली इनफेक्टिव इन विच रीजन, हरित क्रांति 1960 के मध्यम से 1970 के मध्य किस क्षेत्र में काफी हद तक असफल रही? तो किस? बिहार के क्षेत्र में असफल रही। सबसे ज्यादा सफलता इसको कहां मानी जाती है? पंजाब के अंदर। और असफल की बात करें इस ऑप्शन का, तो कहां? बिहार के अंदर असफल रही ग्रीन रेवोल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ कोरल ब्लीचिंग विद इन द इंडिया ओशन इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक टू, हिंद महासागर में कोरल ब्लीचिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति समुद्री तापमान वृद्धि से, आपका एंथ्रोपोजेनिक सी टेम्परेचर इंक्रीजेस से जुड़ी है आपकी कौन सी? कोरल ब्लीचिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट आपका 94th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनरल्स इन इंडिया, भारत में खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका है हिमालयन बेल्ट कंसिस्ट कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, लीड, ये आपका गलत हो जाता है। सेकंड, बिल्डिंग स्टोन्स लाइक ग्रेनाइट मार्बल फाउंड इन राजस्थान, राजस्थान में ग्रेनाइट संगमरमर जैसे निर्माण पत्थर पाए जाते हैं, ग्रेनाइट और संगमरमर जैसे नहीं पाए जाते, अन्य पत्थर पाए जाते हैं, लेकिन ग्रेनाइट और संगमरमर का जो है कलेक्शन कहाँ से मिलता है? राजस्थान से नहीं मिलता। नेक्स्ट आपका 95th जो है, विद डिफरेंसेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनसंख्या की संक्रमण के संदर्भ में, जो आपका इनिशियल स्टेज हैव हाई फर्टिलिटी, दैट इज प्रारंभिक चरण में उच्च प्रजनन मृत्यु दर होती है। थर्ड स्टेज हैज डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी मोर्टिलिटी, तीसरे चरण में प्रजनन और मृत्यु दर घटती है। थ्योरी इग्नोर्स माइग्रेशन, यह सिद्धांत प्रवासन की उपेक्षा करता है। सोशल फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन, जो आपका सामाजिक कारक जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, तो इसमें आपका जो है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, लेकिन जो है सोशल फैक्टर्स अफेक्ट पॉपुलेशन ये आपका इसने गलत बताया जनसंख्या के संक्रमण के संदर्भ में। नेक्स्ट आपका विच स्टेटमेंट इन अनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोड डेंसिटी इन इंडिया, भारत में सड़क घनत्व के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका, डेंसिटी इज हायर इन नॉर्थ ईस्ट एंड देन इन साउथ इंडिया, उत्तर पूर्व में सड़क घनत्व दक्षिण भारत से अधिक है, जो आपका ये आपका सड़क घनत्व के रिपोर्टिंग में आपका गलत है, आपका कथन जो आपका गलत है। Which river called Singhi Khamban is Tibet flows northwest between Ladakh and जास्कर, तिब्बत में सिंगी खंबन कहलाने वाली वह कौन सी नदी है जो लद्दाख और जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है? तो कौन सी रिवर जो आपकी सिंधु नदी है, जो इसको क्या कहला जाता है? जास्कर, जो आपका लद्दाख एंड जास्कर में सिंगी खंबन जो आपका कहलाते हैं, कौन सी रिवर है जो आपका? सिंधु नदी। और बहाव कैसा है इसका? उत्तर पश्चिम दिशा में जो आपकी बहती है। नेक्स्ट आपका विच टू गैसेस डोमिनेट अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी दो गैसें प्रमुख है? तो कौन सी आपकी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जो आपकी N2 एंड O2 जो दो प्रमुख गैसें हैं, कहां पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आपका 99th क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंटली ऑपरेट द इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट बिरगुंज राक्सल बॉर्डर, बिरगुंज रैक्सोल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को संयुक्त रूप से भारत किस देश के साथ संचालित करता है? तो किसके? आपके नेपाल के साथ, जो आपके इस बॉर्डर एरिया को साझा करता है और जो है संचालन इसका करता है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, आपका 100th क्वेश्चन, इन डेमोग्राफिक टर्म्स डेथ रेट इज मेजर्ड ओवर विच स्टैंडर्ड यूनिट, जनसंख्या की में मृत्यु दर किस मानक इकाइयों में पाई जाती है? तो डी आपका पर 1000 पीपल इन ए ईयर,
प्रति 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष जो है आपका ऐसे मापा जाता है किसको, जनसंख्या के में मृत्यु दर की मानक इकाई जो है आपका कि पर 1000 पे कितनी डेथ हुई, ऐसे ही डेथ रेट को, ऐसे ही जन्म दर को काउंट किया जाता है और जनसंख्या वृद्धि को जो आपका इस इनके अंतर से जो आपका ज्ञात किया जाता है। तो ये थी आपकी क्लास, ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो आपके किसके अंदर, एसएससी सीजीएल 2025 के प्रीलिम्स के अंदर जो आपके पूछे गए थे। हाँ, सीजीएल 2025 के जियोग्राफी के सारे क्वेश्चन से इस क्लास के अंदर किए। तो ये पूरी जो है सारे सब्जेक्ट के जीएस को हमने क्लासेस के अंदर कवर किया। तो मेन से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप जरूर इस क्लास को आप देख कर जाएंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी क्लास में। आशा करूंगा कि आपको एक तो आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड बने, और आपने कोई टॉपिक ना पढ़ रखा हो तो उस पूरे टॉपिक को आप पढ़कर इसके बाद जाएं, कि जिससे आप जो आपकी से संबंधित एक, जैसे आपका चबहार पोर्ट है उसके बारे में 3 क्वेश्चन आए तो आपको साबित होता है कि पोर्ट के बारे में और आपका जो है ऐसे रास्तों के बारे में जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। क्यों उसका जो है रणनीतिक महत्व है, क्योंकि पाकिस्तान को इस जो आपका रास्ते से वो बाहर करना चाहता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। आगे अपने कंटिन्यू करेंगे अपनी कौन सी, फैटमैन बुक सीरीज। और अगर आप कमेंट करते हैं कि इस टॉपिक में से किसी भी टॉपिक को, जैसे आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने करवाई है, आपके जो है फॉरेस्ट करवाए हैं, आपके नेशनल पार्क्स हमने करवाए हैं आपके साथ पहले, उनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसी कोई क्लास आप हमसे चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेंस के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।